देख लो आप, 2023 में फिर से ही ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें दिया गया है कि पी इज़ अ प्राइम नंबर, क्यू इज़ ए कंपोजिट नंबर। नया एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर तो आपको पता ही है कि 2, 3, 11, 9, सॉरी 9 नहीं, 7, 5, ये सब जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब कंपोजिट नंबर में होता क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे 4 है, इसका मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 2, ये कंपोजिट नंबर है। 6, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का ही मतलब होता है कि मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 8 का क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का क्या हो गया हमारा, 1 इंटू 3 इंटू 3। 10 का क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 5। तो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप एक बार पॉज करके, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखें इन तीनों स्टेटमेंट्स में कैन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कैन भी लगा हुआ होने से आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर एक भी पॉसिबिलिटी होती है तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो एक भी पॉसिबिलिटी अगर हमारा ट्रू हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पी हमारा प्राइम नंबर है, तो पी का वैल्यू अगर हम 3 एज्यूम करते हैं, 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया। क्यू हमारा क्या है, ऑड नंबर है, क्यू हमारा कंपोजिट नंबर। तो क्यू में हम अगर 9 एज्यूम करते हैं तो कंपोजिट नंबर हुआ ना, 1 इंटू 3 इंटू 3 कंपोजिट नंबर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 27, ये हमारा ऑड नंबर हुआ। तो हमारा स्टेटमेंट 1 राइट हो गया। दूसरे में क्या बोला, यहाँ पे कैन बी प्राइम नंबर, क्यू बाई पी कैन बी प्राइम नंबर। तो आप देखेंगे अभी यही दो हमने नंबर एज्यूम किया है ना, 3/9, तो 3 एंड 9। तो यहाँ पे अगर क्यू हम 9 रखते हैं और पी हम, ठीक है, 3 रखते हैं, तो ये कट के 3 होता है, ये प्राइम नंबर हुआ। तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी सही हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू प्लस पी मतलब पी प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर, ठीक है। तो पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, यानी 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके है, ठीक है। क्यू हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया हमारा, 4, 6, 8, 9 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखें अगर ये प्राइम नंबर कोई एक केस में भी फॉलो होता है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो हम अगर पी का वैल्यू 2 एज्यूम कर लेते हैं और क्यू का वैल्यू 9 एज्यूम करते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या प्राइम नंबर बनेगा, पी प्लस क्यू 11, ये प्राइम नंबर हुआ। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें और यही क्वेश्चन सेम अभी रिपीट करेगा 23 में, आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है पी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और सी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसमें दिया गया है क्या पी प्लस क्यू बाई पी माइनस सी कैन बी इवन। दूसरा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। फिर तीसरा है p एंड सी कैन बी ऑड। सेम इसमें भी कैन बी यूज़ किया। अगर एक केस में भी अगर ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें हम p का वैल्यू 2 ले लेते हैं, प्राइम नंबर ये है, ठीक है। कंपोजिट नंबर c 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इस केस में ये मतलब नहीं हो पाएगा, दूसरा एज्यूम करते हैं, एक सेकेंड पॉज करें। यहाँ पे फी का वैल्यू हम ले लेते हैं 11, ये हमारा प्राइम नंबर है। क्यू का सी का वैल्यू हम कंपोजिट नंबर 9 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी कंपोजिट नंबर है। अब इस केस में देखेंगे कि इवन हो रहा है कि नहीं, तो पी प्लस सी बाई पी माइनस सी, ठीक है। ये 20 हो गया ऊपर, 11 प्लस 9 20 और p माइनस सी 2, ये कट गया हमारा 10, ये इवन नंबर है। तो ये केस हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या दे रहा है कि क्या p प्लस सी कैन बी ऑड, 2 प्लस पी 2 इंटू पी प्लस सी कैन बी ऑड। इस हमारा प्राइम नंबर क्या क्या है, इतना, कंपोजिट नंबर क्या क्या है, इतना। तो कोई भी एक चीज़ एज्यूम कर लें आप, जैसे प्राइम नंबर में कोई भी एज्यूम करेंगे उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो ये हमारा तो इवन हो गया। मतलब सी अगर ऑड होता है तो ये नंबर ऑड हो जाएगा।
अभी मैंने ये कुछ देर पहले भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि दो इवन नंबर मतलब इवन और ऑड नंबर जुड़ेंगे तभी वो ऑड ही होगा, नहीं तो अगर इवन इवन जुड़ता है या ऑड ऑड जुड़ता है तो वो नंबर हमारा कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे 2p जो है वो इवन ही होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको एक ऑड लेना ही पड़ेगा c। तो c कंपोजिट नंबर कोई ऐसा ऑड नंबर है जो हम इस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9, फिर यहाँ पे आएगा 15, फिर यहाँ 21, ये सब कंपोजिट नंबर में ही आएंगे। जैसे 15 का क्या होगा फैक्टोरियल 1 इंटू 3 इंटू 5, 21 का क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, मोर देन फैक्टर 2 है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है p इंटू सी कैन बी ऑड, तो ऑड किस कंडीशन में होगा, अगर एक नंबर भी इसमें इवन आता है और दूसरा नंबर ऑड आता है तो वो इवन नहीं ऑड नहीं होगा, तो दोनों नंबर ऑड होना है। तो p हमारा प्राइम नंबर जो है वो हमारा बहुत सारे ऑड है, 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है। फिर c हमारा जो है इसमें भी देखेंगे 9 है 15 है 21 है, ये ऑड नंबर है। तीन अगर दो ऑड नंबर को हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 इंटू 3, फिर उसके बाद 5 इंटू 11 मतलब 5 इंटू 21, ठीक है 21, तो 3 हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये हमारा। तो इन दोनों केस में देखेंगे 27 आया, इसमें देखेंगे आप 105 है, ये दोनों ऑड हुआ, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें भी हमारा आंसर डी, ठीक है। अगर कैन भी देता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अब इस क्वेश्चन में देखें आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि पी क्यू आर एस जो है सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर होता क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बस। फिर इसमें क्या गया व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर इसका फैक्टोरियल करेंगे 23 इंटू 10, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 23 हम इन अगर चारों नंबर को ऐड करके फिर देखेंगे 10 हमारा होगा ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैक्सिमम नंबर हमको मतलब इसका अगर वैल्यू लाना है तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम करेंगे पी प्लस क्यू प्लस मतलब पी क्यू आर एस का, तो हमारा मैक्सिमम नंबर क्या क्या होगा 6 7 8 9, ये हमारा 4 नंबर है जो इन चारों का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3 प्रोबेबिलिटी आएगी। पहला 6 + 9 हो जाए मल्टीप्लाई 8 + 7, दूसरा क्या हो 6 + 8 हो जाए, फिर यहाँ पे 9 + 7 हो जाए। तीसरा केस क्या है 9 + 8 हो जाए, यहाँ पे 6 + 7 हो जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 6 + 9 15 हो गया, फिर ये 8 + 7 15 इंटू 15। इस केस में क्या आएगा 225 आएगा, 225 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिना देखे। अगर आपको लगता है कि फिर से हमको देखना चाहिए, तो यहाँ पे देखें 6 + 8 14, 9 + 7 16, यानी 14 इंटू 16 कितना होगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 224 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 9 + 8 17 इस केस में, और 6 + 9 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे 2 से 21 पाएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा 225 आंसर बी, तो ऐसे हो गया। ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट गया 23 + 10, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कभी भी 23 आ ही नहीं सकता है किसी भी केस में, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हमारा खत्म हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया p - q इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इस सेंस में क्या बनता है कि p इज़ ग्रेटर देन q इस केस में। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो फिर हमारा r का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, p - r इज़ नेगेटिव, तो इस केस में क्या हुआ r बड़ा है p छोटा है तभी नेगेटिव होगा, तो r इज़ ग्रेटर देन p। तो इन दोनों को केस को मिलाएंगे तो देखेंगे r ग्रेटर देन p ग्रेटर देन q, ये केस बनेगा हमारा। फिर इसमें देखेंगे r बड़ा है सबसे, ठीक है, यहाँ पे r माइनस हो रहा है, यहाँ पे q माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों से बड़ा r है और यहाँ 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे r ऐड हो रहा है q माइनस हो रहा है, q सबसे छोटा है। अगर छोटा वैल्यू माइनस हो रहा है कहीं पे, ठीक है, और बड़े 2 वैल्यू ऐड हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा, आप देखेंगे q हमारा सबसे छोटा है, ठीक है, तो q हमारा माइनस हो रहा है यहाँ पे और 2 बड़ा वैल्यू ऐड हो रहा है, स्मॉलर वैल्यू ऐड माइनस हो रहा है और लार्जेस्ट वैल्यू ऐड हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा इस वैल्यू से, क्योंकि r हमारा बहुत बड़ा है,
सबसे बड़ा आर है यहाँ पे, ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे आर सबसे बड़ा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से दोनों स्टेटमेंट से ही सॉल्व होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में फिर ढूंढते हैं, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन सी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैनॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, तो आप हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं ये देख लिया, ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।